नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की राजनीतिक विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उसके चौथे अध्याय के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, इस पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। यानी एक तरह से उनके काम में वहाँ पर हमको विभिन्नता दिखाई देती है, असमानता दिखाई देती है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। तो इसका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए अगला बिंदु, घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। यानी परिवार है दिया गया है कि हरमीत का परिवार है ना, उसको ये नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। ठीक है, उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी होती है स्त्रियों की ही होती है। देखिए, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है ना। हमारी ऐसी सोच होती है या समाज में ऐसी सोच होती है कि घर में जो स्त्रियों के द्वारा, औरतों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ये कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, यानी उनके कार्यों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, यानी उनको परंपरागत कार्य हैं, वो तो उनको करने ही हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ये हम देखते भी हैं कि जो स्त्रियों के जो घरेलू कार्य होते हैं उनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, घर पर कार्य करने वालों का जीवन, ये हम देखेंगे अगला बिंदु। यानी घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। यानी ये जो कहानी यहाँ पर बताई गई है ना, उसमें घर के जो सारे काम होते थे केवल हरमीत की जो माँ है वही नहीं करती थी, उसका बहुत सारा, एक तरह से उसकी मदद या उसका बहुत सारा काम कौन करती थी, मंगला, जो कौन थी, एक तरह से घरेलू नौकरानी थी जो घर के काम के मदद के लिए लगाई गई थी। ठीक है, बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए अलग लिया जाता है, यानी एक तरह से नौकर रखा जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। यानी इन कामों के लिए एक तरह से वहाँ पर अन्य औरतों को लगाया जाता है। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियाँ होती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कौन होती हैं, स्त्रियाँ। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। यानी एक तरह से हमारे समाज में ये अवधारणा है, ये सोच बना रखी है कि घरेलू कामों के लिए अधिक मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको घरेलू कामों को महत्व नहीं दिया जाता है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। यानी घर के जो काम होते हैं उनको करने के लिए समय बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है और रात को लेट सोना पड़ता है। ठीक है, जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनके सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। यानी जो काम पर, घरेलू काम के लिए औरतों को रखते हैं, वो उनके साथ एक तरह से उचित व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। यानी यहाँ पर एक जिक्र किया गया है, एक घरेलू औरत जो घरों में काम करती है, नाम है मेलानी, और कहाँ रहती है, दिल्ली में, है ना। उसने अपने अनुभव इस तरह से बताए हैं। देखिए कैसे,
वो कह रही है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। उसने बताया कि जब मैं शुरुआत में घरेलू कार्य करने लगी थी, एक तरह से मेरी नौकरी लगी थी तो बहुत अमीर परिवार था और उसका बड़ा मकान था, यानी 2-3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी, यानी जो उस घर की मालिकिन थी वो अजीब थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांगती रहती थी, है ना। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और ख़ुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। यानी एक तरह से बताया गया है कि घरेलू नौकरों पे और हमारे समाज में कितना भेदभाव किया जाता है, कितनी भेदभाव की दृष्टि से उनको देखा जाता है, उनसे उचित व्यवहार नहीं किया जाता और उन्हें उचित व्यवस्था भी नहीं की जाती। ठीक है, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। यानी उसमें कहने को तो घरेलू काम है, लेकिन उसमें कार्य बहुत सारे सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है, यानी बहुत मेहनत एक तरह से करनी पड़ती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। यानी घरेलू कामों में भी एक तरह से बताया गया है कि बहुत अधिक शारीरिक श्रम यानी मेहनत की आवश्यकता होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़े रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। एक तरह से घरेलू औरतों के जो कार्य हैं उनको यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। ठीक है, घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू यानी दूसरा हिस्सा जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा, हमें अनुभव होगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं, है ना। देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक सारणी दी गई है, तालिका दी गई है, उसमें कुछ कार्य बताए गए हैं। देखिए ये है ना। और आगे हम देखते हैं महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यानी ऐसा जो होता है महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार, ये एक परिवार या एक व्यक्ति का ही काम नहीं है। यानी ऐसा एक ही जगह नहीं होता है, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भी भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। यानी इस असमानता को मिटाने के लिए, उनको समान अधिकार दिलाने के लिए, उनकी समाज में एक तरह से इज्जत हो, उनको भी समान दृष्टि से देखा जाए, इसके लिए क्या करना है, केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी यानी कानूनी स्तर पर भी उनका एक तरह से उपाय होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारा भारत का जो संविधान है उसमें ये वर्णित है, उसमें एक तरह से लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, केवल इसी बात पर कि वो स्त्री है या पुरुष है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है।
ठीक है, देखते हैं कैसे सरकार इसके कारणों को समझाने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है ना। ये हमको एक तरह से दिखाई देता है कि छोटे जो घर के बच्चे होते हैं उनका और घरेलू जो कार्य होते हैं उनका भार एक तरह से उनको संभालने की जिम्मेदारी, करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लड़कियों की। और इसका असर हमको दिखाई देता है कि अक्सर जो लड़कियां हैं स्कूल जाने से वंचित रह जाती हैं और उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। ठीक है, इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। ठीक है, पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रेश की सुविधा होनी चाहिए। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। बालवाड़ियों का मतलब ये है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को एक तरह से रखा जाता है ना, आंगनवाड़ी बालवाड़ी। ठीक है, तो देखिए इस तरह आज हमारा अध्याय पूरा हुआ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।